हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं राउंडन विद्यार्थी प्रवक्ता श्री शक्ति डिग्री कॉलेज शाकाहारी घाटमपुर कानपुर नगर। डियर स्टूडेंट्स, आज हमको पढ़ना है कला एवं संगीत विषय, जिसके अंतर्गत मैं आपको पढ़ा रहा था हस्तकला। और हस्तकला के अंतर्गत इस समय चैप्टर चल रहा है मिट्टी की कला, यानी कि मिट्टी से बनने वाले सब्जी, फल और खिलौनों के बारे में। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम अपने इसी वीडियो में जानेंगे किस तरीके से आपको मिट्टी के कार्य में किस प्रकार के औजारों की सहायता पड़ती है। तो आप अपने नन्हे मुन्ने छात्रों को किस तरीके से समझाएंगे उनको, और किस तरीके से उनको ट्रीट करना है, वह आज हम जानेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए हमें किन किन औजारों की आवश्यकता होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, जो मैंने नोट्स बनाए हैं उसमें आपको सबसे पहले डालना है हेडिंग मिट्टी के काम आने में वाले औजार। ठीक है, मिट्टी के काम में आने वाले औजार। अब इसमें आपको लिखना क्या है? मिट्टी के काम के लिए हाथ की अंगुलियां ही मुख्य औजार हैं। इनके अतिरिक्त निम्नलिखित औजारों की आवश्यकता पड़ती है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी जानते हैं कि जब हम छोटे थे तो निश्चित तौर पर जो ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े लोग हैं उन्होंने उन सभी बच्चों ने लगभग मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के खिलौने जरूर बनाए होंगे। ठीक है, तो आपको अपने नन्हे मुन्ने छात्रों को किस तरीके से मिट्टी के बर्तन बनवाने हैं, उसकी तैयारी किस तरीके से करानी है, तो वो आप उनको बताएंगे और उनके सामने उसका प्रदर्शन करेंगे, डेमोन्स्ट्रेशन उनका आप अच्छे से देंगे। क्योंकि जैसे जैसे आप उनको करके सिखाएंगे वैसा वैसा वो निश्चित करेंगे। तो आपके लिए नोट्स में सबसे पहले हमें किन किन औजारों की, किन किन टूल्स की ज़रूरत पड़ेगी, उनके बारे में हम जानेंगे। इसमें कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो कि बड़ी मुश्किल में मिलती हो। सारी चीज़ें आसानी से हमको मिल जाती हैं और हम उसका विकल्प भी के रूप में उनको प्रयोग कर सकते हैं। सबसे पहला है लकड़ी की मोगरी। सभी आप लोग जानते होंगे, ये एक बैट नुमा औजार होता है जो कि लकड़ी का बना होता है। और आम हमारे घर में, जिनके घर में वॉशिंग मशीन नहीं है और जब पहले वॉशिंग मशीन नहीं चला करती थी, तो इसी मोगरी का प्रयोग वह कपड़ों को धुलने में भी प्रयोग किया जाता था। आप सभी लोग जानते होंगे इसके बारे में। तो हमें चाहिए लकड़ी की मोगरी। इससे क्या करना है? हमको लकड़ी जो मिट्टी है उनको कूटना है और उनको छोटे छोटे टुकड़ों में परिवर्तित करना है। अगर आपके पास में लकड़ी की मोगरी नहीं है तो आप किसी बड़े पत्थर, बड़ी ईंट का प्रयोग का भी उसको भी प्रयोग कर सकते हैं। नंबर 2 पर है मुड़ा हुआ तार। ठीक है, ये तार कौन सा? मुड़ा हुआ तार का मतलब यहाँ पर है कि जो तार आसानी से मुड़ जाता है, वो वाला तार आपको प्रयोग में लाना है। नंबर 3 पर है मिट्टी की नांद। ठीक, मिट्टी का नांद यहाँ पर मतलब क्या है? आपको जिसमें मिट्टी को अच्छे से भिगोना है। तो अगर आपके पास मिट्टी की नांद नहीं है तो आप वहाँ पर प्लास्टिक की बाल्टी या लोहे की बाल्टी का भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, फिर नंबर 4 पर है पटरी। पटरी का मतलब यहाँ पर क्या है कि एक फंटी नुमा लकड़ी की तख्ती, वह जो पटरी नुमा होती है वह लकड़ी की फंटी जैसा, क्या है ये आप पैराग्राफ देख रहे हैं, इस तरीके की एक लकड़ी नुमा, लकड़ी की आकृति की एक फंटी होनी चाहिए, जिसको हम पटरी कहते हैं। फिर नंबर 5 पर क्या है? लोहे का तवा या तसला। ठीक है, लोहे का तवा आप लोग सभी लोग जानते होंगे। इसमें हम सभी सर्दियों में आग तापते हैं, और या जब हमारे घर में मकान बनना होता है तब उसमें हम ईंट गारा मोरंग देने का प्रयोग करते हैं। तो यह भी हमको बहुत आसानी से मिल जाएगा और इसका हम प्रयोग कर सकते हैं। अगर यह भी नहीं है तो यहाँ पर भी हम किसी प्लास्टिक की बाल्टी का प्रयोग यहाँ पर कर सकते हैं। फिर है तार वाली चलनी। तार वाली छलनी का मतलब यहाँ पर क्या है,
जो लोहे के तार वाली छलनी होती है उसकी बात हो रही है यहाँ पर, तो वह भी आपको आसानी से मिल जाएगी। और अगर नहीं भी मिलता है तो घर में आपके जो सामान्य छलनी होती है उसका भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन जो घर वाली छलनी होगी उसका प्रयोग करने के लिए आपको ज़्यादा पानी की आवश्यकता होगी, वह भी प्रयोग कर लेंगे। लेकिन जो तार वाली छलनी होगी इसको आप सूखी मिट्टी भी छान सकते हैं, और जो घर वाली छलनी होगी उसको आपको मिट्टी को गीला ही करने पड़ेगा, और गीला करके उसका घोल बनाने के बाद में उसी छन्नी से आप कंकड़ को बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है। अगला है पैमाना, यानी कि स्केल, जिससे हम आम बोलचाल भाषा में पटरी बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर पटरी क्या है, यहाँ पर हमें स्केल की जरूरत पड़ेगी। तो हमारे पास में एक स्केल होनी चाहिए जो हमको आसानी से मिल जाती है। फिर है नंबर 8 पर स्पंज का टुकड़ा। स्पंज का टुकड़ा जानते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, सोख्ता बोलते हैं। ठीक है, सोख्ता बोलते हैं। वह हमको टुकड़ा चाहिए होगा। और ये सोख्ता हमको कहाँ से मिल जाता है, सोख्ता हमको दुकान से मिल जाएगा, और नहीं तो हमारे घर में हमेशा कोई न कोई रेडीमेड कपड़े आते हैं, और उन रेडीमेड कपड़ों की जो पैकिंग होती है वह स्पंज के टुकड़ों में ही होती है। तो निश्चित तौर पर आप घर पे नए कपड़े आते हैं तो वह स्पंज आप वहाँ से भी कलेक्ट कर सकते हैं, वहाँ से भी आप ले सकते हैं। आप ये चीज़ बच्चों को बता सकते हैं, क्योंकि आप सभी को बच्चों को तो सारी चीज़ें प्रोवाइड नहीं करा पाएंगे, लेकिन ये सारी चीज़ें आप बता करके उनको थोड़ी समस्या उनकी हल कर सकते हैं, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में इन सभी चीज़ों की थोड़ी सी समस्या रहती है। नंबर 9 पर है प्रकार। ठीक है, तो ये प्रकार क्या है, वही कंपास है जिसको हम रख के गोला बनाते हैं। ठीक, अगर ये आपके पास में नहीं है कंपास तो इसकी भी कोई जरूरत नहीं है। आप दो धागों को लेकर, एक धागे को लेकर के दो धागों की लकड़ी में भी एक मतलब एक ऐसे लकड़ी एक ऐसे लकड़ी में बीच में धागा बांध दीजिए, यानी कि दो लकड़ियों के बीच में एक धागा बांध दीजिए। उससे भी आप प्रकार का काम आसानी से ले सकते हैं। फिर है लकड़ी की कलम। लकड़ी की कलम का मतलब यहाँ पर क्या है, लकड़ी की कलम का मतलब यहाँ पर उसकी जो पेंसिल नुमा आकृति होती है, जैसे पेंसिल होती है, उसी तरीके की हमें कलम की जरूरत पड़ेगी जो आगे की तरफ छिली हुई होती है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कैलीग्राफी में कि कैलीग्राफी में किस तरीके की कलम प्रयोग करती थी, मैंने आपको एक बार बोर्ड पर बताया था। लेकिन कैलीग्राफी भी हम आपको बताएंगे, कैलीग्राफी क्या होती है वो भी बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो लकड़ी की कलम हमको चाहिए होगी। फिर चाहिए होगा हमको एक ब्रश। ठीक, ब्रश हमको आसानी से मिल जाएगा, किसी भी दुकान पर हमको 2 से 3 रुपए के बीच में वह ब्रश हमको मिल जाएगा। फिर हमको चाहिए होगा रंग। ठीक है, तो रंग भी हमको आसानी से मिल जाता है, तो लेकिन हमको यहाँ पर कौन सा रंग चाहिए, यहाँ पर हमको चाहिए पोस्टर वाले रंग। ठीक है, तो 6 पैकेट का जो डब्बा आता है वह आप ले सकते हो, नहीं तो रंगीला आता है 5 से 10 रुपए के बीच में, आप उसको ले सकते हो। तो जो रंगीला वाले कलर हैं वह आप भी आसानी से ले सकते हो, और अपने नन्हे मुन्ने छात्रों को भी आराम से उनको दिला सकते हैं। फिर नंबर हो गया चाकू। तो यहाँ पर एक चाकू की जरूरत पड़ेगी जो कि सभी घरों में निश्चित रूप से मिलती है। और अंतिम हमारा है धागा। ठीक है, धागा सभी घर में होता है, वह धागा हमको चाहिए होगा। तो हमें इन 14 चीज़ों की लगभग ज़रूरत पड़ती है, लेकिन हमने जैसा कि आपको पहले बताया था कि यह काम में बहुत बारीक काम करेंगे तब इनकी ज़रूरत पड़ेगी, वरना आपने पहले लिख चुके हैं कि मिट्टी को काम के लिए हाथ की अंगुलियां ही सबसे बड़ी औजार होती हैं। तो आपका काम इन्हीं से चल जाएगा, इनकी ज़रूरत भी आपको नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आपको कोई अच्छा काम करना है, फिनिशिंग काम करना है, तो आप इनकी ज़रूरत आपको पड़ेगी, लेकिन सब तैयारी करने के लिए इनकी ज़रूरत आपको पड़ती है। अब आगे हम बात करते हैं मिट्टी के मॉडल को हम कितने प्रकार में बना सकते हैं। तो मिट्टी के मॉडलों को हम यहाँ पर जो आपके पाठ्यक्रम में दिया गया है, तो आपको यहाँ पर मिट्टी के मॉडल निम्नलिखित 5 प्रकार के हैं। पहला कौन सा है, स्वतंत्र हस्त द्वारा, यानी कि फ्री स्टाइल। तो यहाँ पर क्या करना है आपको कि आपको कुछ भी XYZ कुछ भी बनाना है, किसी भी तरीके की कोई चीज़ बनानी है, इसमें आपको इन्हीं चीज़ों की टूल्स की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो यह होगा आपका स्वतंत्र हस्त, आपको किसी भी चीज़ की जरूरत नहीं पड़नी है। नंबर 2 चाक द्वारा।
आपने देखा होगा कि कुम्हार के पास में एक चाक होती है, ठीक, वो गोल गोल स्पीड में घुमाता है और उसके बिल्कुल मध्य में बीचों बीच में मिट्टी का एक टुकड़ा, मिट्टी का पार्ट रखता है, जिससे वे आपने देखा होगा घड़े, हुंडे, दियारी आपने बहुत सभी लोगों ने देखी होंगी, तो वह चाक से बनता है। तो इनमें क्या बनना है, आपको जितनी भी गोल आकृति वाली चीजें हैं जिसमें जल एकत्रित करना है या फ्लावर पॉटिंग बनाना है, इन सभी तरीके के बर्तन संबंधी जितने भी होगा वह आपका किससे बनेगा, वह आपका चाक के द्वारा बनेगा। तो ये आपको जानना जरूरी है, वरना आप बच्चों को आपको केवल बताना है। नंबर 3 क्या है, मिट्टी की पट्टियों द्वारा, ठीक। तो आप इसमें मिट्टी की पट्टियों द्वारा क्या है कि इसमें आपको मिट्टी को लेना है और उसकी एक लंबी सी परत बनाना है और उन परतों को, पट्टियों को जोड़ जोड़ करके वो आकृतियां बनानी है, ठीक है। तो ये हो गया मिट्टी की पट्टियों द्वारा। अब नंबर 4 आता है सांचों के द्वारा, ठीक है। तो सांचों का मतलब क्या है, मोल्डिंग के द्वारा, जिसको मोल्ड किया जाता है। तो आपने देखा होगा कि दीपावली में और सभी त्योहारों में, खासतौर पर दीपावली में आपने गणेश लक्ष्मी की मूर्तियां देखी होंगी, तो उनको क्या किया जाता है, जो गणेश लक्ष्मी की मूर्तियां होती हैं वो फ्री स्टाइल यानी कि स्वतंत्र हस्तलेखन की नहीं होती हैं, ना चाक के द्वारा होती है, ना मिट्टी के परतों द्वारा होती है, वो किसके द्वारा बनती हैं, वो सांचों के द्वारा बनाई जाती हैं। जिसमें सांचों में क्या होता है कि 2 तरह के पार्ट होते हैं, एक मध्य और एक सामने वाला पार्ट, ठीक है, और उसमें मिट्टी भर के उनको सांचों द्वारा निकाल लिया जाता है। तो सांचों वाले भी आप समझ गए होंगे, सांचों वाले मिट्टी के कार्य कैसा होता है। नंबर 5 और अंतिम है बत्ती द्वारा या कुंडली विधि द्वारा। अब बत्ती कुंडली क्या होता है कि यहाँ पर आपने क्या किया था, देखो मिट्टी के पट्टियों द्वारा इसमें इसको रोटी के तरीके चपटा कर देते हैं, ठीक है। लेकिन बत्ती में क्या होता है, जैसे कि सांप होता है ना, वैसा गोल गोल करके ऐसा आप बनाएंगे इसकी बत्ती टाइप की, जैसे कि सर्पाकार सर्प होता है ना, गोल गोल केचुआ होता है, उसी तरीके से उसकी आप बत्ती बना लेंगे और बत्ती बनाने के बाद उसको कुंडली बना लेंगे और कुंडली के द्वारा आप उसमें कोई भी बर्तन की आकृति, कोई भी खिलौने की आकृति, उसको जोड़ जोड़ के आप बना सकते हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो आप, मुझे लगता है कि आप सभी लोग अच्छे से समझ गए होंगे कि आपको किन किन औजारों की जरूरत पड़ती है और मिट्टी में कितने प्रकार के आपको मॉडल्स बनाने हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, और कोई भी समस्या हो तो आप हमसे फ़ोन पे संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपकी निश्चित तौर पर आपको आपकी समस्या का समाधान करने का प्रयास करूंगा और मैं समझ सकता हूं कि आज की वीडियो में आप अपने नन्हे मुन्ने छात्रों को बहुत अच्छे से बता पाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।